हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जीवन संगनी भाग 7। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिजीत और अभिनव में बहस हो गई, जो कि बढ़ती ही जा रही थी। अभी तक पूजा झगड़े को सिर्फ बढ़ते हुए देख रही थी, पर जब उसने यह देखा कि आरती की बातों का कहीं ना कहीं असर जरूर होगा, वे बीच में बोल पड़ी, कितना दर्द हो रहा है मुझे लगता है कहीं कोई कुछ तो हो गया है। देखो मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं दीदी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ ना। तभी आरती बोली, आप तो दूर ही रहो मेरी बीवी से, कोई जरूरत नहीं है आपको छूने की। अभिजीत ने आरती को पीछे धकेलते हुए कहा। अभिनव ने अभिजीत को खींचा और एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहा, यह सब तुम क्या कर रहे हो? मर्यादा भूल गए हो अपनी। भाभी है वह तुम्हारी, तुम्हें ख्याल हो ना हो, पर इस बात का ख्याल जरूर रखना कि वह मेरी बीवी है। वह इस पूरे घर में सिर्फ दो ही लोग तो गलत हैं, एक मेरी बीवी और एक मैं। उन्होंने जो किया वह तो गलती थी ही नहीं। आदर्श बेटा, अभिनव बेटा तो गलती कर ही नहीं सकता ना। बस बहुत हुआ। पूजा, चलो यहाँ से डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर इस घर का बंटवारा होगा। मैं नहीं रह सकता इन लोगों के साथ, कहते हुए अभिजीत ने पूजा को गोद में उठाया और बाहर निकल आया। यह आपने अच्छा नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभिजीत एक तो पहले से ही गुस्से में था और उस पर आपने उसे थप्पड़ लगा दिया। इससे क्या होगा? और बंटवारा मेरी वजह से हो गया तो? आरती की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मेरे जीते जी घर का बंटवारा नहीं होगा, मनमोहन जी बोले। देखो आरती, तुमने कोई गलती नहीं की है, इतनी बड़ी गलती नहीं थी जिसके लिए तुम्हें वह धक्का मार दे। अभिनव अभी भी गुस्से में ही था। उसने यह सोचा ही नहीं कि बंटवारा जैसी बात उसके माता पिता को कितना दुखी कर सकती है। आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इस बात का अंजाम कुछ गलत ना हो जाए। आरती ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, हे भगवान, यही दिन दिखाने के लिए जिंदा रखे हो। अब क्या हमारे जीते जी हमारे घर का बंटवारा होगा? हमारे बच्चे आपस में लड़ेंगे, किसकी नजर लग गई है हमारे घर को? आरती की सासू मां मंदिर की ओर हाथ जोड़कर खड़े होते हुए बोली। सब लोग वहां से चले गए। करीब 1 घंटे बाद अभिजीत और पूजा वापस आए। बेटा, सब ठीक है ना? पूजा का बच्चा तो ठीक है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं ना? अभिजीत की मां ने उसे रोकते हुए पूछा। नहीं माँ, सब ठीक है। भगवान की मेहरबानी है कि सब ठीक है, वरना अगर थोड़ी देर और हो जाती या थोड़ी और जोर से ऊपर से गिरती तो यकीनन मैं आज अपना बच्चा खो देता, और जो इसके जिम्मेदार है मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। अब आप लोग फैसला कर लीजिए, आप किसके साथ रहेंगे, उनके साथ या मेरे साथ? अभिजीत की आवाज सुनकर अभिनव और आरती कमरे से बाहर आ चुके थे। अभिनव का गुस्सा तो आरती ने शांत करा दिया था। अभिजीत, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। तुमने गुस्से में उस समय आरती को धक्का मारा तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, आगे से कोई गलती नहीं होगी, भूल जाओ ना, समझाते हुए अभिनव बोला। बस बहुत हो गया आपका यह दिखावा भैया, छोड़िए। माँ पापा जी से कहिए कि दो ही रास्ते हैं इस घर में, या तो मैं रहूंगा या ये रहेंगे, या फिर इस घर का तो बंटवारा होकर रहेगा। आप यह सोचिए कि आप लोग किसके साथ रहेंगे, हमारे साथ या उनके साथ? अभिजीत बोला। नहीं भाई, बंटवारा तो नहीं होगा इस घर का, पर अगर तुम यही चाहते हो कि इस घर से हम दोनों में से किसी एक को जाना होगा तो मैं जाऊंगा। आरती, सामान बांध लो, हम जा रहे हैं, अभिनव गंभीर होते हुए बोला। पर बेटा बात तो सुनो, माँ ने कहा। माँ, हम जानते हैं ना कि कितना जिद्दी है ये, इसको समझाना हमारे बस की बात नहीं है, पर मैं जानता हूँ जब इसका गुस्सा शांत होगा या इसे सही गलत की बात पता चलेगी तो खुद दौड़ता हुआ मेरे पास आएगा, मुझे ले जाएगा। पर तब तक के लिए हमारा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, अभिनव बोला। पर बेटा कहाँ जाओगे तुम? मनमोहन जी ने उससे पूछा। फिलहाल तो सोच रहा हूँ कि आरती के मायके चला जाऊं, फिर देखता हूँ वहाँ से कहाँ जा सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम ठीक रहेंगे। वैसे भी कुछ दिनों के लिए घर में शांति रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूजा का चौथा महीना चल रहा है और ऐसे समय में शांति जरूरी है। मैं इन दोनों को ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ सकता, अभिनव ने गंभीर होते हुए कहा। बहू, समझाओ अभिनव को,
क्या बोले जा रहा है यह? मनमोहन जी ने आरती की ओर देखते हुए कहा। नहीं पापा जी, ये ठीक कह रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ इस घर में वैसे भी हो रहा है, और हम अगर इसके सामने रहेंगे या यहाँ रहेंगे तो रह रहकर बात और बिगड़ जाएगी। इससे तो अच्छा है कि हम ही चले जाए, क्योंकि घर का बंटवारा तो बर्दाश्त नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी हम यहाँ होंगे, और हम यहाँ तभी वापस आएंगे जब अभिजीत खुद हमें लेने आएगा। आरती ने अभिजीत की ओर देखते हुए कहा, पर अभिजीत ने मुंह फेर लिया। आरती अपने कमरे की ओर गई, जो भी सामान रखना था रखा और एक अटैची तैयार करके बाहर आ गई। चलिए अभिनव, हो गई तैयारी, आरती बोली। दोनों आशीर्वाद लेकर बाहर जाने लगे। रुको तो बेटा, रुको ना, यह तो नादान है, इसकी बातें छोड़ो, तुम रुक जाओ, दोनों माँ बाप बोले। पर तब तक अभिनव और आरती घर के बाहर निकल चुके थे। उन्होंने अपना सामान अपनी गाड़ी में रखा और सीधे आरती के मायके जा पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि भावना अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया जा रही है। वे खुश थे, पर जब उन्होंने वहां आने का कारण बताया तो सिंगला जी का परिवार सोच में पड़ गया था। उनके चेहरे को देखते हुए अभिनव ने कहा, पापा जी, मम्मी जी, अगर आपको हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है तो बता दीजिए, हम कल ही अपने लिए कोई ना कोई नया इंतजाम कर लेंगे, या अपने हॉस्पिटल में बात कर लेंगे तो हमें वहीं पर कमरा मिल जाएगा रहने के लिए। आप बता दीजिए अगर आपको कोई तकलीफ है तो। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, ये इतना बड़ा घर किसके लिए है? हमारी तीनों बेटियों के लिए ही तो है। अच्छा ही है भावना यहाँ से जा रही है और मेरी फूल सी बेटी आरती यहाँ आ गई, मन लगा रहेगा मेरा। मैं तो सोच रहा था कि इतने दिन अकेला हो जाऊंगा मैं, पर नहीं, ठीक है, सब साथ में रहेंगे। जब भावना आएगी तब भी हमारे साथ, जब तक आप लोग चाहे रह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, चिंता मत करो इस बारे में। अभिनव की सासू माँ ने उसको समझाते हुए कहा। अभिनव का केस भी खत्म ही नहीं हो रहा था, चले जा रहा था। भारतीय अदालतों की भी बड़ी परेशानियां हैं। जो गुनाहगार होता है वह बाहर आराम से घूमता है, और जो बेगुनाह है किसी चक्कर में फंस जाए तो बेचारा पिसता ही जाता है। अदालत यह तो सोचती नहीं कि उसके देरी में बेचारे बेगुनाह व्यक्ति का आत्मसम्मान, या यूं कहे सांसारिक समाज में उसकी अपनी प्रतिष्ठा किस कदर धूमिल हो जाती है। क्या कर सकते हैं, जो चल रहा है चलेगा ही। सालों बाद यह कह दे, नहीं जी आप तो बेगुनाह हो, हमें माफ कर दीजिए, पर इससे उसके बीते हुए शर्मसार दिन वापस तो नहीं आ जाएंगे, और कोई उपाय भी नहीं है। हाथ पर हाथ धरे हमें बैठकर देखना ही होगा। अभिनव और आरती पुलिस स्टेशन जाकर अपने केस के बारे में पूछताछ करते रहते थे। वहां उनका रहना लोगों को अच्छा नहीं लगता था। आसपास के पड़ोसियों से ताने कहीं ना कहीं सुनाई दे ही देते थे। वैसे तो अभिनव को आरती के परिवार वालों के साथ कोई समस्या नहीं थी, पर अभिनव का स्वाभिमान पहले से ही उसे वहां रहने के लिए मना कर रहा था। उसे पड़ोसियों के ताने कहीं ना कहीं चुभने लगे थे। उसने निश्चय किया कि वह उस घर में नहीं रहेगा, पर वह आरती से भी नहीं कह सकता था कि वह अपने हॉस्पिटल में बात करे। तो उसने सोचा क्यों ना इसका उपाय खुद ही निकाले। उसने वहीं थोड़ी दूरी पर बने एक नए स्कूल में अप्लाई किया, क्योंकि वह पहले से ही एक डॉक्टर था और वहां साइंस के टीचर की जरूरत होने की वजह से उन लोगों ने उसे आसानी से रख लिया। अभिनव का दिन वहीं बीतता। फिर घर आकर खाना खाकर वह वापस स्कूल की वजह से मिले कुछ ट्यूशन पढ़ाने चला जाता। शाम को अभिनव और आरती लगभग एक ही समय पर घर लौटते थे। अब पड़ोसियों के ताने कम हो गए थे और अभिनव को अपने स्वाभिमान के लिए एक नया काम भी मिल गया था। घर के खर्चे में वह भी हाथ बटाने लगा था। कभी आते आते यूं ही सब्जी ले आना, कभी मिठाइयाँ, कभी फल। दिन अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन जो अभिनव के ऊपर केस की तलवार लटकी हुई थी उसकी वजह से अभिनव अभी भी बहुत परेशान रहता था। ऊपर से डॉक्टर एसोसिएशन का उसके ऊपर रोक। बेचारा किस्मत का मारा उधर अभिजीत अपने ही घर में अपनी ही बीवी की वजह से भी परेशान रहने लगा था। खाली अकेला घर अभिजीत के माँ बाप को निगलने लगा था। अभिजीत चाहता था कि वह अपने भाई भाभी को घर वापस ले आए, लेकिन पूजा की वजह से ऐसा नहीं कर पाता था। खैर कुछ दिन और बीते, लगभग 2 महीने होने को आए अभिनव और आरती को अपने घर से गए हुए। पूजा मजे में तो थी, पर उसे लग रहा था कि अभिनव खुश है और वह तो उसे खुश देख ही नहीं सकती।
फिर उसने एक नया जुगाड़ लगाया। हालांकि उसका भी छठा महीना चल रहा था और प्रेगनेंसी के पहले से ही मुश्किलों वाली बात थी। देखा जाए तो हर इंसान जो बदले की भावना रखता है उसे सिर्फ अपना बदला ही दिखाई देता है। बाकी उस चीज से खुद पर क्या असर हो रहा है यह लोग ध्यान देना ही भूल जाते हैं। पूजा भी शायद वही कर रही थी। मन में जलन, दिमाग में बदले की भावना जो खत्म हो जानी चाहिए थी पर उसने अपने दिल में पाल रखी थी। उसकी वजह से पहले ही अभिजीत और उसके रिश्ते में खटास आ चुकी थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।